अफगानिस्तान में जब गांव के ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा होता है तो गांव वालों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वो सब बहुत जल्दी मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ ही देर में अमेरिकी आर्मी वहां पहुंच जाती है। पर वो देखता है कि पूरे का पूरा गांव खाली है। पर वो अपनी तलाश जारी रखते हैं, तभी अचानक उनके सामने एक आदमी आता है जिसके सीने पर बम बंधा होता है। अमेरिकी फौजी उसे वार्न करते हैं कि अगर उसने वो बम नीचे नहीं फेंका तो वो उसे शूट कर देंगे। पहले तो वो आदमी इन सबको इग्नोर करता है, लेकिन बहुत जल्द उसे अंदाजा हो जाता है कि ये उसे वाकई में शूट करेंगे। तो वो जल्दी से अपनी गन निकालकर सोल्जर्स पर हमला करने ही वाला होता है कि सोल्जर उसे मार देते हैं। और अब सार्जेंट जैक कर्नल मेसन को इस आदमी के बारे में बताता है। कर्नल उसे बताता है कि वो अपना ऑपरेशन जारी रखे, पर वो मेसन की बात नजरअंदाज करके वहां मौजूद बमों को डिस्पोज करने लगता है। तभी वहां छुपा एक और बम फट जाता है, जिसकी जद में आकर बहुत सारे फौजी मारे जाते हैं और बहुत जल्द बहुत सारे लोग वहां से निकलकर उन सब पर हमला करते हैं। और देखते ही देखते उसके तमाम सोल्जर्स वहीं पे गिरकर मर जाते हैं, सिवाय जैक और मेसन के, जो अब भी जिंदा होते हैं। जैक कर्नल की तरफ जाने लगता है, तभी एक अफगान उसके सामने आकर उसे मारने ही वाला होता है कि उनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है। और अब यहाँ 5 साल बाद का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ जैक अपनी नई जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा होता है, पर इसकी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से उसे PTSD की मेडिसिन लेने पड़ते हैं। अपनी नई जिंदगी में जैक अल के साथ उसके गैराज में काम करता है, जहां वो इंतहाई मेहनत के साथ काम करके तमाम क्लाइंट्स को खुश रखने की कोशिश करता है। और अपने काम के बाद जैक जब घर जाता है तो अपनी फैमिली के साथ अपना बकाया वक्त गुजार कर उन्हें भी खुश रखने की मुकम्मल कोशिश करता है। वो हमेशा अपने बेटे को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा होता है। पर फिर भी जैक अपनी बीवी को तसल्ली देता है कि वो बहुत जल्द कुछ ऐसा करेगा कि उन सब की जिंदगी बदल जाएगी। जब जैक अपने बेटे को सुला रहा होता है तो वो अपने पास्ट की एक कहानी अपने बच्चे को सुनाने लगता है, जहां वो और उसके स्क्वाड के बाकी साथी मैदान जंग में होते हैं। उसी मैदान में कर्नल मेसन को गोली लगती है और वो हॉस्पिटल में होता है। तभी जैक का ये बेटा पैदा हो जाता है। तब से जैक ने कभी मेसन के साथ दोबारा राब्ता करने की कोई कोशिश नहीं की। और जब उसका बेटा उससे पूछता है कि उसने कभी किसी इंसान को मारा है, तो जैक उसे नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। अगले दिन जब जैक अपने काम पर जाता है तो वहाँ पे कुछ गैंगस्टर्स उसके बॉस को लूट रहे होते हैं। उनके जाने के वक्त पर ही जैक वहाँ पहुंचकर उनको रोक लेता है, और जब वो उनसे पैसे वापस लेने की कोशिश करता है तो उन गैंगस्टर्स का लीडर अपने लपाड़ों को हुक्म देता है कि वो जैक को खत्म कर दे। पर जैक उसके सभी लपाड़ों को एक एक करके गिरा देता है। आखिर में फ्रेश अपनी गन दिखाकर जैक को रुकने पर मजबूर करता है, तो जैक उसको उसके साथियों के साथ वहां से जाने देता है। इन गैंगस्टर्स के जाने के बाद अर्ल उसे बताता है कि ये गैंगस्टर्स बहुत खतरनाक है और वो उसकी फैमिली को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। जैक को अपनी फैमिली की फिक्र हो रही होती है, तो वो अपनी वाइफ को फोन करके उनसे उनकी खैरियत पूछ लेता है और अपनी वाइफ को बताता है कि वो जल्दी से पुलिस को कॉल करे। शाम को जब जैक वापस घर आता है तो वो देखता है कि उससे पहले ही वहां से एक मशकूक कार निकलती है। जैक डर कर जल्दी जल्दी अपने घर में आकर अपनी फैमिली को देखने लगता है, तो देखता है कि उसके बच्चे और बीवी को किसी ने मार दिया है। जैक का टोटली ब्रेक डाउन हो जाता है और वो वहीं बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद जब पुलिस आती है तो वो जैक से कुछ सवालात पूछते हैं, पर जैक उन्हें कोई जवाब नहीं देता और अपनी ट्रक लेकर वहां से निकल जाता है, जहां वो पूरे रास्ते में अपनी फैमिली को मिस कर रहा होता है। तभी एक क्लब के सामने उसे वो कार मिल जाती है जिसे उसने अपने घर के सामने देखा था। तो जैक अपनी गन उठाकर इस क्लब के अंदर चला जाता है और वहाँ मौजूद हर उस आदमी को मार देता है जो उस गैंग का मेंबर होता है। और आखिर में जब वो फ्रेश को देख लेता है तो फ्रेश उसे रोककर कुछ बोलना चाहता है, पर जैक उसकी बात नहीं सुनता और उसे भी मार देता है। 5 महीने बाद अब जैक को जेल में दिखाया जाता है, जहां उसे इन गैंग मेंबर्स के मारने के जुर्म में बंद किया होता है। वो अब भी अपनी बीमारी की वजह से बहुत शदीद तकलीफ में है और उसका अक्सर वक्त अपनी फैमिली की यादों में गुजर जाता है। पर एक दिन कर्नल मेसन उसे मिलने जेल पहुंच जाता है और वो उसे बताता है कि वो उसका केस रीओपन करने वाला है। पर जैक उसे मना करता है और बताता है कि उसने जज के सामने एतराफे जुर्म कर लिया है, क्योंकि उसने ही उन तमाम लोगों को मारा है। और कर्नल मेसन को बताता है कि वो आइंदा उससे मिलने की कोशिश ना करे। और फिर जैक गार्ड को बताता है कि वो उसे उसकी सेल में वापस ले जाए, जहाँ एक बार फिर उसे कर्नल मेसन के साथ अपने पुराने साथियों की यादें आने लग, जहां वो आखिरी बार कर्नल मेसन से मिला होता है। और कुछ वक्त बाद जैक का एक और नए आदमी के साथ मुलाकात होता है, जिसका नाम रेमसी होता है, जो एक प्राइवेट टास्क फोर्स सेक्शन 8 चलाता है। जैक उससे भी ज्यादा बात नहीं करता और अपनी गार्ड को बताता है कि वो उसे ले जाए। और शाम को जब जैक अपनी फैमिली की यादों में मशगूल होता है तो कुछ मास्क पहने लोग उसकी सेल के अंदर आकर उसे बेहोश करके वहां से ले जाते हैं। जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो सब रेमसी के लोग हैं जिन्होंने उसे किडनैप किया है, जहाँ रेमसी उसे बताता है कि वो बहुत अरसे से उसे फॉलो कर रहा है और उसकी सलाहियतों से काफी मुतासिर है। इसलिए वो जैक को अपने साथ काम करने का एक मौका देना चाहता है, ताकि जैक अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके। और वो जैक को ये बोलकर मुतासिर करने की कोशिश करता है कि उसका बेटा भी यही चाहता था कि उसका बाप जैक हमेशा एक हीरो रहे, ना कि एक बुज़दिल की तरह जेल में पड़ा सड़ता रहे। जैक पर उसकी बातों का असर होता है और जैक उसकी टीम को ज्वाइन कर लेता है। और अब कुछ वक्त बाद वाशिंगटन डीसी में रेमसी जैक को उसके बाकी टीम मेंबर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। टीम से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उसे बताया जाता है कि इनके ऑर्डर स्टेट डिपार्टमेंट और NEC की तरफ से आते हैं और वो बिना किसी रूल के काम करते हैं। इन सब के बाद वो जैक को नया बैंक अकाउंट और एक कार और एक नई पहचान देते हैं।
और इन सब के बाद जब रैमसी वहां से चला जाता है तो टीम जैक का इम्तिहान लेने के लिए उसे घेर लेता है। जैक उनके हमलों से खुद को बचाकर सेव रखने की काफी कोशिश करता है, पर एजेक्स उसे मजबूर करता है कि वो उनसे लड़े। फिर आखिर जैक को इतना गुस्सा आता है कि वो एजेक्स को गिराकर उसकी आंख फोड़ने वाला होता है कि तभी उसकी फैमिली की यादें उसके दिमाग में गर्दिश करने लगती है, जिसकी वजह से वो एजेक्स को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद एजेक्स बताता है कि जैक एक डरपोक इंसान है, तो वो उनकी टीम में बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। पर मैला उसकी बात काट कर बताती है कि ऐसा नहीं है। कुछ वक्त बाद जैक और मैला को एक प्लेन में चढ़ते दिखाया जाता है, जहां वो दोनों अपने पहले मिशन के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। यहाँ उनका टारगेट एक आदमी कैस्टिलो होता है, जो एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर आर्मी को हथियार सप्लाई करवाता है, जिस पर उन्हें शक है कि वो इन खतरनाक हथियारों को रशियंस को बेच रहा है। तो इसलिए इन एजेंट्स को ये टास्क दिया गया है कि वो इस आदमी के मिशन को बर्बाद करके साथ में इस आदमी को मार डाले। उसी रात वो दोनों मेक्सिको में कास्टिलर को देख लेते हैं, जहाँ वो एक रशियन एजेंट से मिल रहा होता है। जब कास्टिलो और वो रशियन एजेंट बातें कर रहे होते हैं तो जैक चुपके से आके वहां के तमाम गार्ड्स को मार देता है। गोलियों की आवाज सुनकर दोनों गैंग्स ये समझते हैं कि दूसरे गैंग ने उन्हें धोखा दिया है, तो वो दोनों गैंग्स एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर हर तरफ तबाही मच जाती है और तमाम गैंग मेंबर्स एक के बाद एक गोली लगने की वजह से मरते चले जाते हैं। और फिर हमारा हीरो जैक वहां आकर बाकी बचे गैंग मेंबर्स का भी खात्मा कर लेता है। और आखिर में वो कार में दो लड़कियों को देखता है जो काफी डरी होती है। जैक उनको इग्नोर करके फाइल उठाकर वहां से चला जाता है। यहाँ से वापस बेस जाने के बाद रैमसी जैक को बताता है कि उसने इन लड़कियों को छोड़कर अपने मिशन को खतरे में डाल दिया, क्योंकि वो दोनों लड़कियां वहां पर मौजूद इस तबाही के विक्टिम्स थे, तो जैक को उन्हें मार देना चाहिए था। पर जैक उसे बताता है कि वो कोई कातिल नहीं जो बेगुनाह और मासूमों की जान ले। तो रैमसी उसे धमकाने लगता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे वापस जेल भिजवा देगा। जैक उसकी बात सुनकर वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद मैला रैमसी को बताती है कि जैक ने अपना काम अच्छे से किया, पर रैमसी उसकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। तभी वहां एजेक्स आकर रैमसी को बताता है कि जैक ने काम में मिस्टेक की और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रैमसी अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करने लगता है, जिसका नाम लॉग होता है। अगले दिन एक होटल में लॉग इंटर होकर वहां मौजूद गार्ड्स को मार देता है और अंदर जाकर दो लड़कियों के मजे खराब करके अपने विक्टिम तक पहुंच जाता है। वो आदमी समझ जाता है कि लॉग को रैमसी ने भेजा है, तो वो लॉग को एक बड़ी रकम की पेशकश करके उसे बताता है कि अगर वो उसे छोड़ दे तो वो उसे मालामाल कर देगा। पर लॉग फिर भी उसे मार देता है और इस आदमी को मारने के बाद जब लॉग कसीनो के रास्ते होते हुए होटल से बाहर जाने लगता है तो गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। लाग उनमें से एक गार्ड आसानी से गिराकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वहां गार्ड्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से बिलाखिर वो अपनी गन निकालकर कुछ गार्ड्स को मार देता है और बाहर निकलकर एक शानदार कार में बैठकर वहां से फरार हो जाता है। और यहाँ जैक अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वो अपने अफगानिस्तान के जमाने में अपने टीम के साथ अपनी सारी पिक्चर्स दीवार पर लटकती देख लेता है, जिनकी वजह से वो एक बार फिर अपनी पास्ट में जाकर मैसन की बातों में डूब जाता है। उसके बाद जब वो एक पब में ड्रिंक कर रहा होता है तो मैला उसके पास आ जाती है। जैक उससे रैमसी के बारे में जानना चाहता है, पर मैला को उसके बारे में ज्यादा नहीं पता होता और वो बताती है कि वो भी आर्मी में काम करती थी, पर अपने कमांडर को पंच करने के जुर्म में उसे वहां से फारिग कर दिया गया। तो उसे रैमसी अपने साथ ले आया और कुछ अरसे बाद रैमसी इन लोगों को एक नए मिशन पर भेज देता है, जहां उन्हें कुछ बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुराकर एक सेनेटर को मारना होता है, जो स्टेट के लिए खतरा बन सकता है। रैमसी अपनी टीम को वार्न करता है कि उन्हें सख्त सिक्योरिटी में ये काम करना है, जिसके लिए उन्हें हर मुमकिन हालात के लिए तैयार रहना चाहिए, स्पेशली जैक, जिसने पहले ही दो लड़कियों को जिंदा छोड़कर रैमसी को मायूस किया था। और कुछ घंटों बाद ये सब अपनी मतलूबा टारगेट तक पहुंच जाते हैं और एक एक करके वहां मौजूद गार्ड्स को शूट करने लगते हैं। जल्द ही वहां की सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है और सेनेटर को वहां से महफूज जगह ले जाने लगती है। यहाँ मेलर सेनेटर के कंप्यूटर तक पहुंचकर इंफॉर्मेशन निकाल रही होती है कि जैक सेनेटर को मारने के लिए उसकी गाड़ी पर फायर करता है, पर वो बचकर निकल जाता है तो जैक उसके पीछे एक शॉर्टकट रास्ते से होते हुए उसके सामने जाकर रोड ब्लॉक कर देता है। जैसे ही सेनेटर का गार्ड कार से बाहर निकलता है, जैक उसे मार देता है और सेनेटर के पास पहुंच जाता है, जो अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है क्योंकि उसके छोटे बच्चे हैं। तभी एक बार फिर जैक को अपनी फैमिली की याद आती है और वो फैसला करता है कि वो गुराम को जिंदा छोड़ देगा। यहाँ उसकी टीम ऊपर से ये सब देख रही होती है तो एजेक्स वहीं से गोली चलाकर सेनेटर को मार देता है। अगले दिन जैक अपनी गलतियां और फैमिली को याद करके ड्रिंक कर रहा होता है कि अचानक उसकी नजर एक मास्क पहने आदमी पर पड़ती है, जो उसके घर में इंटर होने लगता है। तो वो जल्दी से छुप जाता है और वो मास्क पहने लोग उसे घर में हर तरफ ढूंढने लगते हैं, पर जैक पीछे के दरवाजे से भागने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन जैक कर्नल मेसन के पास चला जाता है और उसे ये सारी कहानी बता देता है। मैसन उसे बताता है वो सेक्शन 8 के बारे में जानता है, जो बहुत एजेंसियों के साथ राब्ते में रहता है। अगर जैक उनसे बचकर निकलने का सोच रहा है, ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है, पर फिर भी वो रैमसी से बात करने की कोशिश करेगा और जैक को कुछ पैसे और गन देकर उसकी मदद करेगा। इसके बाद जब जैक वापस अपनी घर की तरफ लौटने लगता है तो उसे रैमसी कॉल करता है और उसे बोलता है कि वो मिलकर बात करना चाहता है, पर जैक उससे मिलने से मना करता है और रैमसी मेलर को बताता है कि वो लॉग को कॉल करे।
जो अर्जेंटीना में कहीं पर होता है, ताकि उसे जैक को मारने का टास्क दिया जा सके। कुछ वक्त बाद जैक अचानक ही उसके बेटे के दोस्त से मिलता है, जो जैक को बताता है कि उसकी फैमिली की मौत से पहले उसने वहाँ कुछ मास्क पहने लोगों को देखा था। पर इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलता, लाग वहाँ पहुंचकर उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। जैक उस बच्चे को एक शॉप में बंद करके वहां से भागने लगता है, पर लाग की गोलियों से राह चलते लोग निशाना बनते हैं। जैसे ही वहां पुलिस पहुंच जाती है, लाग उन्हें भी मार देता है। जैक को इन सब में इतना वक्त मिल जाता है कि वो वहां से भाग सके, पर लाग पुलिस कार उठाकर उसका पीछा करते हुए रैमसी को कॉल करता है। यहाँ जैक एक बार फिर अरल के गैराज चला जाता है और जल्द ही वहाँ रैमसी के लोग पहुंच जाते हैं। तो जैक और अरल अपनी गन्स उठाकर उनके मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही उनमें से एक जैक को शूट करने लगता है, अरल उसे मार देता है। अब ब्रूनर आगे बढ़कर जैक पर हमला करता है और उनके बीच जबरदस्त फाइट होती है। तभी एजेक्स पीछे से उसे शूट करता है, पर गोली ब्रूनर के आर्मर में लगती है। तभी जैक स्क्रू ड्राइवर उठाकर ब्रूनर को मार देता है और एजेक्स की गोलियों से बचने के लिए ब्रूनर की बॉडी को कवर बनाकर जवाबी फायर करने लगता है, पर जल्द ही उसके बुलेट्स खत्म हो जाते हैं और एजेक्स भी अपनी सारी गोलियों को फायर करके जैक को उसके साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और उनके बीच फाइट शुरू होती है, जो बहुत देर चलती है। पर जैसे ही एजेक्स जैक को मारने लगता है, मेला पीछे से आकर उसे गोली मार देती है। अब अल जैक को अपनी गाड़ी की चाबियां देकर उसे वहां से निकलने को कहता है, क्योंकि जल्द ही वहाँ और लोग आ सकते हैं। यहाँ गाड़ी में मेला बोलती है कि वो भी सेक्शन 8 को छोड़ना चाहती है, इसलिए उसने एजेक्स को मारकर जैक की जान बचाई। पर जैक उसे बताता है कि वो अब रैमसी को मार देगा। अगले दिन वो दोनों मोंटाना के जंगलों में चले जाते हैं, जहाँ रैमसी का एक खुफिया ठिकाना है। पर जैसे ही जैक का ध्यान भटकता है, वो बेहोश हो जाता है और अपनी फैमिली की यादों में खो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक कुर्सी पर बंधा मेला और रैमसी के सामने है और ये सब कुछ उसके शक के मुताबिक रैमसी का प्लान होता है, जहां वो ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि मेसन भी रैमसी के साथ उन सब में शामिल है। और यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि इन्हीं लोगों ने उसकी फैमिली को मारा है, ताकि वो जैक को अपने साथ इस एजेंसी सेक्शन 8 में शामिल कर सके। जैक को अब भी यकीन नहीं होता कि मेसन उसके फैमिली के साथ ऐसा कर सकता है। उसके जाने के बाद जेसन रैमसी और मेला को बहुत सारे पैसे दे देता है। जब मेला पैसे गिनने लगती है तो मेसन एक बार फिर जैक के कमरे में चला जाता है, जहाँ वो जैक के हाथ खोलकर उसे बताता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है और वो चाहता है कि वो सेक्शन 8 का हमेशा के लिए खात्मा करे। इसलिए वो जैक को ये मौका दे रहा है कि वो सेक्शन को खत्म करके खुद को आजाद कर सके। तभी जेसन वहाँ का अलार्म बजा देता है और जैसे ही गार्ड्स अंदर आते हैं, वो दोनों उन्हें मारकर उसके गन्स ले लेते हैं और जब मजीद गार्ड्स अंदर आते हैं तो वो उन सबको मार देते हैं। और रैमसी को जब पता चलता है कि मेसन उसे मारना चाहता है, तो वो सारे पैसे जैक को ऑफर करके उसे मेसन के खिलाफ करने की कोशिश करता है, पर जैक उस पर गोली चलाकर उसे खामोश कर देता है। अब रैमसी किसी तरह जैक को मेसन के खिलाफ करने की कोशिश में उसे बताता है कि ये सब मेसन का प्लान है, पर जैक को अब भी उस पर यकीन नहीं होता। जब वो दोनों बहस कर रहे होते हैं, तभी मेला किसी तरह मौका देकर जैक को शूट करने लगती है, पर तभी मेसन जैक को अलर्ट करके खुद सामने आकर मेला की गोली का निशाना बन जाता है। जैक मेला पर जवाबी फायर करके मेसन के पास आकर उसकी मदद करने लगता है। इसी बीच रैमसी मौका देकर पैसे उठाने लगता है कि जैक उस पर गोलियां चलाकर उसे वहां से पीछे हटने पर मजबूर करता है। यहाँ मेसन जैक को बताता है कि वो अपना मिशन मुकम्मल करे, इसके साथ ही वो मर जाता है। तभी मेला वहां आकर जैक पर गन तान लेती है, पर उसकी गोलियां खत्म होती है, तो इन दोनों की फाइट होती है और कुछ देर लड़ने के बाद जैक उसे मारकर रैमसी के पीछे चला जाता है, जो अपनी गाड़ी लेकर निकलने लगता है। जैक एक और कार उठाकर उसके पीछे लग जाता है। दोनों पागलों की तरह ड्राइव करते हुए एक दूसरे पर गोलियां चलाते रहते हैं, यहाँ तक कि रैमसी की कार बेकाबू होकर एक और गाड़ी से टकरा जाती है और जैक उसके पास जाकर उसे मार देता है। उसी रात पुलिस जैक को कर्नल सिवाय के पास ले जाती है, जिसके लिए मैसन काम करता था। सिवाय जैक को एक नई जॉब ऑफर करके उसके पुराने सारे रिकॉर्ड खत्म करने को कहता है, पर जैक उसकी ऑफर कबूल नहीं करता। पर फिर भी सिवाय उसे अपने कार्ड दे देता है। जैसे ही जैक अपने घर वापस लौट जाता है, वो देखता है कि लाग उसके इंतजार में पहले से ही वहाँ मौजूद है, क्योंकि वो अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता। जल्द ही इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जो सारे घर की फर्नीचर बर्बाद करने के बाद किचन तक पहुंच जाती है और दोनों अपने हाथों में चाकू लिए एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं, यहाँ तक कि जैक टेबल के पार गिर जाता है, जिससे उसे अपनी गन निकालने का मौका मिल जाता है और वो गोली मारकर लाग को खत्म कर देता है। अगले दिन जैक कल को मैसेज भेजकर उसका शुक्रिया अदा करता है और एक बस में बैठकर कहीं जाने लगता है कि वहाँ एक औरत अपने बच्चे को प्यार कर रही होती है, जिसे देखकर जैक अपनी यादों में खो जाता है और अपना फोन उठाकर सवाई को कॉल करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।